कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वह पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएंगे, और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति की इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता था तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते थे, और जब तक वह यहाँ रहते थे उनके साथ साथ रहते थे और जिद करके उन्हें कई दिनों तक रोकते थे। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते थे। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया, ये सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते और खाने में क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपने परिवार वालों की खातिर करने की, नहीं तो वे लोग यहीं पैर फैला लेंगे। कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई घर में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधे साहिल के पास चली गई। साहिल, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई रचित, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आईं। दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? भाई, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। ये खुशी के आंसू हैं। कुसुम ने मिलने के बाद उन सबको बैठाया और जल्दी से रसोई घर में पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया। लेकिन काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। भैया, इतने दिनों के बाद बहन की याद आई नहीं? दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता। क्या हमारे दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी में पिता ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज न चुका सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन भैया, आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती। मेरी शादी का ही तो कर्जा था। बहन, कैसी बात करती हो? यह मेरा फर्ज था जो मैं निभा सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वह भी बबली का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है। बेटी, कैसा पेपर है? बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्जाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यहीं पर नौकरी लग जाएगी। भैया, अपनी बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगी। दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? भाभी, मैं बहुत मजे में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताए बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। सपना ने माँ जी को नमस्ते कहा तो यह भी कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? यह सब कब जाएंगे?
मुझे घर में सुकून चाहिए। ये क्या कह रही है? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो लगे, जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। माँ जी, क्या बात है? तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है। शादी में कहा था कार बाद में देंगे, लेकिन आज तक कार का पता नहीं है। माँ जी, धीरे बोलिए। आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्जा हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जा के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी करके अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहाँ से देंगे? अच्छा, तभी यह छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसे पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। नहीं माँ जी, वे तो बबली का एग्जाम के चक्कर में आए हैं। ठीक है, इनसे कह दो पेपर खत्म होते ही चले जाएं। कुसुम की आंखों में आंसू थी। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। कुसुम रसोई घर में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर लूं। भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम, भैया को कुछ मत बताना। दीदी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना। बस यह समझ आया कि माँ जी हमसे नाराज है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। कुसुम सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल को नमस्ते कहा। रचित, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? जीजा जी, बेटी का पेपर था। अब तो मौज कर रहे होंगे। दुकान कैसी चल रही है? नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? बस कल बबली का पेपर है। शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं। मैं बहुत थका हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया। उसने कुसुम से खाना वहीं लाने को कहा। आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। देखा नहीं तुमने? दुकान के सारे पैसे मारकर बैठा है और कर्जा का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूरी रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसीलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। दीदी, आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बुआ जी, मेरी नौकरी लग गई। आपको खुशखबरी देनी थी। सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यही पास में मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। मैं सब समझती हूँ। भैया से कहना मुझे माफ कर दे।